हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, स्टार्ट करेंगे। आप सभी की बहुत ही आपका क्वेरीज आ रही थी किस प्रकार से जो है कम टाइम में आपका अच्छी प्रिपरेशन करनी है। देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज के तारीख में बात करें। देखिएगा, अभी जो है करीब करीब जनवरी माह जो है यह निकलने वाला है। लास्ट आपके पास 28 दिन फरवरी के और 5 मार्च से निश्चित आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है। किस तरह से जो है, देखो, आप 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। 5 विषय में जो है आप कितना स्कोर करें कि आप वर्ग 3 के लिए जो है कट ऑफ लिस्ट में शामिल हो और आप शॉर्ट सिलेक्शन लें। तो इसके लिए आपको बात करेंगे, मैं बताऊंगा किस तरह से जो है आपको मैनेज करना है सभी सब्जेक्ट को। देखिएगा, अभी का टाइम है कि एक भी विषय आप नहीं छोड़ सकते। 5 सब्जेक्ट पर आपको जो है बराबर ध्यान देना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। 150 में से देखो आपका कम से कम इतने नंबर आप लाएं और जब ऑनलाइन एग्जाम देकर बाहर निकले आप सेंटर से, तो आपको लगे, खुद आपके मन में ये आना चाहिए चीज़ें कि हाँ, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, बात करें आपका सबसे पहले, सबसे बड़ा डर आपके मन में है मैथमेटिक्स को लेकर। मैथ्स या गणित को लेकर 30 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और जिसका मैथ्स अच्छा है वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। ऐसा नहीं कि देखिएगा, सभी के जो है, सभी कैंडिडेट की बात करें कि उनके 5 सब्जेक्ट अच्छे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी विषय में आपका कमज़ोर जरूर है। तो मैथ्स का देखो, मैं बताऊँ आपको, 30 नंबर का आपका जो है इसमें सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अब 30 में से भी बात करें आपका, तो 15 नंबर का जो है शिक्षण शास्त्र या पेडागोगी पूछा जाएगा आपसे और 15 नंबर में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं आपसे बार बार यही बोलता रहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने बोला है कि आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस आप निकालिए, वर्ग 3 का पीईबी की साइट पर मिल जाएगा आपको। नहीं निकाला है तो अब भी निकाल सकते हैं। सिलेबस में देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आपसे पूछी गई। समय है, अब आपको बात करें घड़ी वाले प्रश्न है, ज्यामिति के सवाल है, तो उनको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए उनको। यदि देखिए, कोई भी एक सेट ले लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप प्रश्नों को हल करे जाता है। मैं तो यही कहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने यही बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बल देख के करो, सवाल टिप लो उसको पूरा, जैसा जैसा आपका दिया है नोट्स में या आपके सेट में, उसको वैसा वैसा देख के अपनी कॉपी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आएगी और आप सवाल को हल कर पाएंगे उसी टाइप का एग्जाम में यदि सवाल आता है तो। आई बात समझ में? अब देखो, 15 नंबर के सवाल की यदि बात करें तो 15 नंबर में देखिएगा, यदि आप बेसिक नॉलेज भी रखते हैं, मैथ्स से डर लगता है, तो कम से कम आप जो है 6, 7 या 8 नंबर तक जो है स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक। अब रही बात आपका शिक्षण विधियों की या पेडागोगी, तो 15 नंबर जो है, यदि आप बाल विकास की अच्छी तैयारी करते हैं ना, तो 15 में से वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। जो भी शिक्षण विधियाँ हैं या किस टाइप के जो है कक्षा स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चा किस तरह से सोचता है, क्या आपका उसकी क्षमताएं हैं, किस तरह से जो इसकी रुचियाँ वो लेता है सीखने में, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मतलब शिक्षण शास्त्र आपसे पूछा जाएगा। आई बात समझ में? तो वहाँ भी आप जो है बाल विकास में यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फैक्ट आपने पढ़े हैं ज़्यादा ज़्यादा, तो अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ये आपका जो है मैथ्स की बात होगी। इसके अलावा बात करें आपका बाल विकास की, हिंदी की, लैंग्वेज सेकंड जो आपने लिया है, अंग्रेजी या संस्कृत और पर्यावरण की, तो इन विषय में भी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स को महत्व दें। आप पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जो है अच्छी प्रिपरेशन या अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, आपके पास प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में यदि 1 से 150 तक आप प्रश्न नहीं लगा रहे हैं, अभी भी आपके मन में डर बना हुआ है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो डर जो है आपका कहाँ से निकलेगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे तब। ठीक। अब देखिए, जैसे मैं बात करूँ आपका, आप पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। अब अधिगम के सिद्धांत में बहुत सारों ने जो है आपका अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। आपको बात करें थार्नडाई की, पावलोव की, कोहलर, कोफा, वर्दीमर, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इनका, फैडिक जो आपका बीएफ स्किनर है, सीएल हल है, बहुत सारे हैं। अब उनमें भी जो है अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। वैसे अधिगम के सिद्धांत की बात करें, एक पर्टिकुलर टॉपिक है या आपका सीडीपी या बाल विकास में, तो यहाँ पर जो है आपको, आपने यदि नोट्स बनाए हैं तो वो नोट्स आपको अभी इस समय जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़िए। SR थ्योरी है, RS थ्योरी किसका है, इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स पर ध्यान देंगे तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा हर एक सिद्धांत की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, दूसरा पॉइंट दिया है, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा व्यक्ति तो वो उस विषय में निपुण बन सकता है, मतलब बहुत अच्छा इसको कर पाएगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ आपकी कि मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल जो है, भले आप देखा देख करो, किताब में से जो सॉल्यूशन दिया है उसके देखा देख कर रहे हैं, फिर भी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा उस सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रयत्न एवं मूल सिद्धांत को दर्शाता है, जो किसके द्वारा दिया गया था, थार्नडाइक के द्वारा। और इनका प्रयोग जो है, इनने किन पर प्रयोग किया था, तो वो आपका भूखी बिल्ली पर। सभी जो है आपका ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिकों ने जितने भी जानवरों पर प्रयोग किया था वो सभी आपका बात करें तो भूखे थे, ठीक ना। इस तरह से कॉमन चीज़ें आप निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका तैयारी करते रहिए। इसके अलावा बात करो, देखो संस्कृत के अंदर, संस्कृत में बात करें तो आप संस्कृत से जो है आपका डरना नहीं। आप जो है हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वैसे ही जो है आपको कॉमन मिल जाएगा संस्कृत में भी, जैसे कि आपका विभक्ति है, लकार है। इसके अलावा हिंदी के जो व्याकरण है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी संस्कृत में। आई बात समझ में? तो उससे भी आपको जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में जो है आपको व्याकरण पोर्शन पर भी थोड़ा ध्यान देना है। इसके अलावा आपको जो है पैसेज मिलेगा देखने को, तो पैसेज से भी जो है आपका अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और टीचिंग मेथड्स, ठीक है, जैसे ओरल मेथड है, ऑडियोलिंगुअल मेथड है, इंडक्टिव आपका मेथड्स है, तो उन मेथड्स को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और उनको जो है नोट्स के रूप में भी तैयार करिए। कि पहले जो है आपका सेट्स में देखो 2011 के एग्ज़ाम को आपको छोड़ देना है बिल्कुल भी। वर्ग 1 वर्ग 2 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरह से पेपर आए थे, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आई बात समझ में? तो ये आपका कुछ आपका शॉर्ट कहे कि आपका एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप अपना कर अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। जैसे मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे जो है नोट्स हैं उनको आप जो है अपने पास भी, आपके पास बहुत सारे नोट्स की ढेरी है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी उनमें से भी अच्छे क्वालिटेटिव जो पॉइंट्स उनको निकालेंगे तो ही आपको जो है प्रिपरेशन में मज़ा आने वाला है। चलिएगा, और आपको जो है और यदि तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपको ये नोट्स हेल्प करे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।